हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी भी यहाँ पर दिवाली की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर मैं अपने घर के यानी दरवाजे के ऊपर बांध रही थी बंधनवार, तोरण बांध रही थी फूलों का। और उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल तोरण होता है ये भी लगा रही थी। ये मैं करना भूल गई थी, तो फिर सुबह ही सुबह मैंने ये सारे काम कंप्लीट किए, क्योंकि अभी हमारे स्कूल का जो स्टाफ है वो भी आने वाला है, उनको भी हमको गिफ्ट वगैरह देने। तो मेरी भतीजी, इसको मैंने यहाँ पर दिए कुछ पैसे, मिठाई और ये ब्लैंकेट। तो ये जा रही है अपने घर, तो उसको मैंने दे दिया। और उसके बाद है ना, अभी मुझे बाहर वाले दरवाजे पे भी तोरण बांधना है, लेकिन मैंने सोचा कि वो जा रही है तो चलो पहले उसको गिफ्ट दे दें ताकि वो अपने घर जा सके। उसके बाद जो घर का मेन डोर होता है ना, वहाँ पर भी मुझे तोरण लगाना था। और ये फूलों का तोरण हम लोग हर साल लगाते हैं। इसके बिना तो ना दरवाजे पे लगता ही नहीं है कि दिवाली आ गई है। तो ये ना बांधने के लिए मैंने फिर जय की हेल्प ली, क्योंकि मैं ऊपर तक पहुँच नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमने तोरण लगाया और इसी के साथ दिवाली का ये दिन होता है शुरू। यहाँ पर हमारा आधा स्टाफ है ना वो आ चुका है। और यहाँ पर मैं अपनी जिठानी का जो बेटा है ना, ये भी मेरे स्कूल में बहुत सारे काम संभालता है। तो इसकी डिमांड थी कि चाचा और चाची मुझे फ़ोन दिलवाएं, तो ये फ़ोन मैंने अपने लिए मंगवाया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको दे देते हैं, क्योंकि इसके पास फ़ोन नहीं था। तो ये गिफ्ट हमने इसको दिया और उसके चेहरे की खुशी देखिए कितना खुश हो रहा है। तो ये ना जो मंजे है ना उसका भाई है, लेकिन ये स्कूल के काफ़ी सारे काम संभालता है हमारी एब्सेंस में भी। तो अगर कोई बच्चा अपने लिए थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो उसकी खुशी के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए, ये उसकी बहन है रानी, डब्बा उसको दिया और तब तक वो देखना क्या करेगी, फटाफट से 2 लड्डू खा लेगी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने बोला कि अब तो तू खुश है ना? तो बोलता है हाँ चाची मैं खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कह रहा था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। उसका मोबाइल टूट चुका था, ख़राब हो चुका था। तो वो कुछ कह रहा था, लेकिन फिर जैसे ही कैमरा नज़दीक आया तो फिर शर्मा गया। तो चलिए, इसी तरह से हमने हमारे सारे स्टाफ को गिफ्ट दिए। तो इसकी डिमांड थी, फिर वो देखो हमारी जिठानी का बेटा है, तो वो जो मांगेगा उसको देना पड़ेगा। वो हमारे स्टाफ में नहीं है, लेकिन स्टाफ में ना होने के बावजूद भी स्कूल के बहुत सारे काम संभालता है। तो स्टाफ के लिए लेकर आए थे हम ये मिठाई, क्योंकि जो जो हमारे घर पे आएंगे उनको हम मिठाई वगैरह देंगे। और ये वो मिठाई है जो हम उनको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। तो ब्लैंकेट खाली नहीं देंगे, मिठाई का डब्बा भी रख के देंगे। तो ये सारी मिठाइयाँ वो है जो हमको देनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर की जाएं। और बस इसके साथ है ना, हमारे जो आधे से ज़्यादा स्टाफ है ना वो आ चुका था। आते जा रहे थे, हम देते जा रहे थे, क्योंकि कोई इकट्ठा दिवाली के दिन तो आ नहीं सकता। और कुछ स्टाफ के घर जो खुद जाकर दे आए थे। तो यहाँ पर अभी ये 3 से 4 जन यहाँ घर आए थे, बाकी स्कूल में मिल गए थे। जो जैसे मिला वैसे हमने दिया। उसके बाद कोई आता है तो थोड़ी देर बैठना उठना तो होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठे उठे, गप्पे मारे, और उसके बाद हमने गिफ्ट सेरेमनी करी। और उसके बाद फिर हम लग जाएंगे अपने बाकी के कामों में, क्योंकि दिवाली के दिन है ना हमको इतना ज़्यादा काम होता है ना कि फुर्सत नाम की चीज़ भी नहीं होती। और ये जो साड़ी में बैठी है ना, ये हमारे स्कूल में प्यून का काम करती हैं, नर्सरी क्लास के बच्चों को हैंडल करने का काम करती हैं। तो उनको भी हमने ना यहाँ पर वो गिफ्ट दिए। और ये हैं वो दीदी जो मेरे घर में अभी रिसेंट में झाड़ू पोछे का काम करती हैं। तो ये मुझसे बोल रही थी कि मुझे आप साड़ी देना, तो फिर इनके लिए मैंने ली है ये वाली साड़ी, जो कि इनको बहुत पसंद आई। और इनके चेहरे की खुशी भी आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा खुश होकर इन्होंने साड़ी ली है। और मैंने दी मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे बोनस के तौर पे। सैलरी इनकी अलग थी, ये केवल मैंने बोनस दिया था। तो वो इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मेरे दिए हुए पैसों को सर से लगाया। तो बस यही है कि वो हमको इस तरह की है ना आशीर्वाद देते जाएं कि हम हर साल इसी तरह से सबको गिफ्ट देने लायक बने रहें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाली साड़ी है ना, कैसी लगी मुझे बताना। ये साड़ी मैं दे रही हूँ मेरे जो पहले घर में काम करने आती थी ना पूजा, उसको साड़ी मैंने उसके लिए स्पेशली खरीदी थी। चक्कर ये है कि वो अभी मेरे वहाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो अब बेशक वो मेरे वहाँ काम नहीं कर रही है, लेकिन मेरा मन था कि मैं उसको कुछ दूँ। तो ये ना
जय लेकर जा रहे हैं उसको देने के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे, तो उसकी भी दिवाली मनेगी और वो पता है सरप्राइज देख के खुश भी हो जाएगी। लो मिल जाएगी अभी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, तो मैंने बोला तू प्रेगनेंसी में काम मत कर, तो मैंने उसके घर भिजवा दी है। सुबह के आधे काम से तो हम हो गए फ्री कि जो गिफ्ट वगैरह देने थे वो भी हमने दे दिए, और अब हम लगेंगे फटाफट से अपने घर के बाकी के कामों में, क्योंकि अभी सुबह का ये काम हुआ है लेकिन खाना पीना बाकी था। तो सब्जी वगैरह मैंने बना ली थी, बस यहाँ पर अभी मुझे गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकनी है, तो फिर मैं सबको खाना खिला दूंगी और उसके बाद ना फिर हमको दोपहर के काम की तैयारी करनी है। तो हमारे लिए तो दिवाली ऐसा लगता है जैसे केवल काम करवाने के लिए आती है, एंजॉय तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, सारे दिन बस काम काम काम। तो खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए, और गाड़ी में पीछे बैठे हैं मेरे ससुर जी और मेरी सास दोनों बैठी हैं, वो उतर जाएंगे मंदिर में और हम लोग जाएंगे स्कूल पे। तो हम स्कूल पे जैसे ही पहुंचे ना, तो हमको ये लगा था कि जो हमारे सफाई वाले आते हैं ना उन्होंने सफाई कर दी होगी, लेकिन वो आज के दिन है ना स्कूल साफ करने आए नहीं, स्कूल इतना गंदा पड़ा था। तो फिर जाकर ना स्कूल में भी मुझे काम करना पड़ा। पर आकर है ना मैंने जो ऑफिस है वो आगे की बालकनी है वो और ये मैदान पूरा धो के साफ किया। उसके बाद है ना पूजा की तैयारी पहले ऑफिस साफ करके मैंने कर दी थी, फिर मैंने कहा कि चलो ये बाहर का आंगन भी धो देते हैं, और ये आगे से गैलरी भी थोड़ी मैंने धो दी। ये ऑफिस के आगे की गैलरी है, तो कम से कम आज के दिन इतना तो स्कूल साफ होना ही चाहिए, फिर जब वो आएंगे सफाई वाले तो वो कर जाएंगे। तो जय थोड़ा गुस्सा भी हुए थे फ़ोन करके कि आज के दिन सफाई नहीं की, तो मैंने तो ऑफिस की सफाई कर दी और यहाँ पे है ना पूजा की तैयारी भी कर दी है, और शाम को हम लोग आएंगे तब करेंगे आके यहाँ पे पूजा, लेकिन तैयारी करके जाना भी ज़रूरी था। फिर क्या है कि घर के कामों में लग जाओ ना तो फिर ये वाले काम है ना वो रह जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी आए थे स्कूल हम लोग और यहाँ पे सारी तैयारी करके मैं जा रही हूँ पूजा की, रात को आएंगे पूजन के टाइम पे। चलो चलो, अभी घर का बहुत सारा काम पड़ा है, और आज तो सास ससुर भी साथ में आए हैं मंदिर पे पूजा करने, वो लोग मंदिर पे कर रहे हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे फ्री हो रहे हैं। तो ये चलो ये पी ले, चलो आके करेंगे पूजा। तैयारी कर दी और गैलरी और ऑफिस मैंने धो दी, जय ने पूरा ये बाहर धो दिया, देखो साफ कर दिया, गाड़ियाँ भी धो दी हैं। आएंगे रात को तब जाके आराम से पूजा करेंगे। गला बैठ गया, आज मैंने एक मिठाई का पीस खा लिया और मेरा गला बैठ गया। मिठाइयों में प्रॉब्लम है कि मेरे गले में प्रॉब्लम है, यही नहीं पता पड़ता। चलो तो अभी आरू मोलू से मैंने बोला कि जाओ अपने बाबा अम्मा को बुला के लाओ मंदिर पे से, क्योंकि हम लोग वो भी फ्री हो गए होंगे, फिर घर जाके अभी घर की पूजा की भी तैयारी करनी है। और अभी मेरी जेठानी भी मेरे साथ ही थी, लेकिन हर चीज़ की वीडियो शूट करना मुझे ठीक नहीं लगता, तो फिर मैंने नहीं की। और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे घर, और घर आके मैंने यहाँ पे मंदिर को थोड़ा सा साफ़ किया, डेकोर किया, क्योंकि घर पूरा डेकोर कर लिया था, बस मंदिर रह गया था। तो यहाँ मैंने मंदिर को सेट किया, लाइट वगैरह भी लगा दी मंदिर में। अब ये देखिए मेरा छोटा सा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है लाइट जलने के बाद। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का भी स्नान किया कराया था सुबह, नए कपड़े पहनाए, उनको भी फूल माला पहनाई, और जो पूजा की चौकी होती है ना वो भी मैंने तैयार कर ली। माता जी को भी फूल माला पहनाकर जो भी तैयारी है ना पूजा की, वो सारी मैंने 4-5 बजे तक करके रख ली थी, क्योंकि एक्स्ट्रा के इतने काम हो जाते हैं ना, दिए रेडी करना, दियों की बाती बनाना, पूरे घर की फूल माला, भगवान जी की फूल माला, सब कुछ मैं तो अपने हाथों से ही रेडी करती हूँ। तो मेरा तो पूरा दिन है ना घर के कामों में ही चला जाता है। सो फाइनली यहाँ पर मैं हो चुकी रेडी, और यहाँ पर अभी मैं दिए है ना उनको जला रही हूँ, क्योंकि सबके घरों पे दिया रखने जाना है। तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन हाँ इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सबको दिवाली विश करना मैं बिल्कुल नहीं भूली। तो चलिए पहले दिए रख के आते हैं, फिर हम आपसे दिवाली विश करते हैं।
दिवाली ऑल ऑफ यू। जय साबू, हैप्पी दिवाली आप सभी को हमारी तरफ से। अभी हम जा रहे हैं दिया रखने, फिर आते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। ये वगैरह रखने के बाद फिर हमने दीपू और बाबा को भी फ्री कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने बाबा को और दीपू को भी गिफ्ट दिए, जो पैसे देते हैं वो भी दिए। और बाबा बड़े हैं काफ़ी, मुझे लोग कहते हैं कि आप पैर नहीं छूते। एक्चुअली यहाँ पर कास्ट का थोड़ा सा इशू रहता है, तो बाबा मुझसे पैर नहीं छुपवाते हैं, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं तो वो पैर नहीं छुपवाते हैं। और बाबा, मैं हर चीज़ की अब डिटेल कैसे बताऊँ। और यहाँ पर दीपू देखो अपने लिए ना ब्लैंकेट सिलेक्ट कर रहा है, तो उसको जो पसंद आया वो उसने लिया और बड़ी खुशी खुशी लिया। और उसके बाद मैं उसको दे रही हूँ मिठाई और पैसे। और उसकी एक रिश्ते में ना मैं बुआ लगती हूँ, और वो तो मेरे पैर भी छूता है और भाभी भी कहता है मुझसे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ। तो बस मैं चाहती हूँ कि हर साल इसी तरह हंसी खुशी हम लोग सभी को गिफ्ट देते रहें, और इसी तरह से सब लोग खुश होकर हमारे हाथों से गिफ्ट लेते रहें। और इस तरह से दूसरों की दिवाली भी अच्छी होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो सबको फ्री करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर में, और लास्ट में हम करेंगे लक्ष्मी माँ की आरती और पूजा। और यहाँ पर मोलू कह रहा है कि मम्मी आपने मुझे तो कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, मैं भी तो छोटा हूँ। तो उसका मैं प्यार कर रही थी, और मैंने उससे बोला कि सबको पैर छुओ और सबको हैप्पी दिवाली बोलो। तो बाबा अम्मा के तो वो पैर छू के आ चुका है, अभी मम्मी पापा के रह गए थे तो उसने हमारे भी पैर छुए। और यहाँ पर मैंने चौकी वगैरह सब रेडी कर दी। तो अब जय आएंगे वो करेंगे मंदिर में सबसे पहले पूजा, फिर मैं आरू मोलू हम लोग करेंगे बाद में। दिवाली की जो पूजन होती है ना, लक्ष्मी पूजन, वो मैं जय के हाथों ही कराती हूँ, क्योंकि घर का बड़ा इंसान ही करता है। और इसी के साथ साथ इस बार तो ना मेरे सास ससुर भी आए थे, उन्होंने भी हमारे घर में आके पूजा की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उनका मन होता है तो आते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं आते, लेकिन इस बार वो आए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी हमारे लिए। ओ लक्ष्मी भैया की जय। पापा तो नौटंकी कर रहे हैं, बुला रहा हूँ मैं उनको। वो पूजा करने के बाद जो देसी घी के दिए जलते हैं ना, वो घर के हर एक कोने में रखे जाते हैं। तो अभी मैं वही दिए रख रही हूँ, जैसे कि बाथरूम में और सीढ़ियों पे, हर एक रूम के अंदर भी रखे जाते हैं। छत के भी एक कोने में रखा जाता है। तो अभी मैं उन्हीं दियों को रखने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर दिवाली की पूजा हो गई संपन्न। और पूजा करते की वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं की, क्योंकि फिर पूजा ढंग से नहीं हो पाती है, हमारा ध्यान थोड़ा सा कैमरे की तरफ जाने लगता है। और ये कपड़े कुछ बाहर सूख रहे थे, तो इनको मैंने उठा के अंदर रख दिया कि कहीं पटाखे जले और पटाखों से कहीं कोई कपड़े जल ना जाए, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। और इस कमरे के एक कोने में भी मैंने यहाँ पे दिया रख दिया है। तो इस तरह से हमारे वहाँ पर ये घी के दिए 11 दिए जलाए जाते हैं, और घर के हर एक कोने में ये दिए रखे भी जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग है ना फिर निकलेंगे अपने स्कूल के लिए। स्कूल में जाके हम पूजा करेंगे और वहाँ पर भी दिए वगैरह जलाएंगे। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। पहले तो हाँ, स्कूल जाने से पहले करेंगे हम अपनी गाड़ियों का पूजन, क्योंकि हमारे वहाँ पर है ना रात को गाड़ियों का पूजन होता है। तो घर पे स्कूटी और कार थी, तो अभी घर पे हमने इनका पूजन कर दिया। फिर बाकी गाड़ियाँ हमारी रखी हैं स्कूल में, तो हम स्कूल जाएंगे तब अपनी बाकी गाड़ियों का भी पूजन करेंगे। जैसे पानी वाला टेम्पो हो गया, स्कूल की वैन हो गई, हमारी बाइक हो गई, ये सारी चीज़ें स्कूल पे रखी हैं। और यहाँ पर मोलू कह रहा था मम्मी मेरे सर में भी टीका लगा दो, तो मोलू के सर पे भी मैंने टीका लगाया। और इस बार पता है सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे सास ससुर ने भी हमारी गाड़ियों का पूजन किया, वरना वो कभी भी पूजा वगैरह नहीं करते थे हमारे साथ में। तो इस बार तो पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि शायद इतना जय नहीं किया उनके लिए, तो हो सकता है कि मन में थोड़ा बहुत आया है। तो की इस बार पूजा वगैरह तो अच्छा लगा।
सासू ने भी की थी, लेकिन उन्होंने ना वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है ना, तो ज़्यादातर मैक्सी पहनती हैं, तो गाउन में फिर उनको कैमरे के आगे आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने आरू से मना कर दिया, आरू मेरी वीडियो शूट मत करना, तो केवल पापा की वीडियो शूट की। तो यहाँ पर है ना अभी जय कर रहे हैं पूजा, उसके बाद है ना फिर पापा करेंगे, फिर बाकी बाद में करेंगे हम लोग, क्योंकि पापा यहाँ सामने ही खड़े थे ना, तो फिर मैंने कहा कि मेरा पहले पूजा करना ठीक नहीं है भाई, घर के बड़े तो पापा हैं। तो जय के बाद फिर पापा ने पूजा की, उसके बाद फिर मैं और आरू और मोलू हम तीनों लोग पूजा करेंगे। सारा पूजन हो गया कंप्लीट और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल का पूजन बाकी है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और पूरा घर देखिए दिवाली में जगमगा रहा है, तो आपको होम टूर भी मिल जाएगा दिवाली का, तो उसका वेट करिए। आगे डालूंगी कि पीछे डालूंगी वीडियो वो पता नहीं है, लेकिन होम टूर भी मिल जाएगा। यहीं रख देता इसको। मैं हर साल इस जगह पे आके वीडियो शूट करती हूँ, हर साल। और ये दी की दी हुई मैंने साड़ी पहनी है आज। मम्मी मैं मैचिंग मम्मी का बेटा मैचिंग ग्रीन 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 हो रहा है।